चलिए आगे बढ़ते हैं। संभागवार खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर जुड़े हैं आप तक बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए। आपको लिए चलते हैं उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। प्रदेश की राजनीति में उबाल लाने वाले विधायक खरीद फरोख्त प्रकरण की आंच पहुंची लेक सिटी उदयपुर तक भी। एसओजी ने सर्विलांस पर डाले गए 2 नंबरों में से एक नंबर उदयपुर के अशोक सिंह का होने के बाद देर रात लिया हिरासत में। एसओजी मुख्यालय पर आज अशोक सिंह से हुई पूछताछ। हालांकि अशोक सिंह के परिवारजनों ने इस पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। साथ ही उनके पुत्र ने साफ किया कि उन्हें देश की न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण विश्वास है। प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त की साजिश की लपटें लेक सिटी उदयपुर तक भी आ पहुंची। जयपुर से आई एसओजी की टीम ने देर रात उदयपुर से अशोक सिंह नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया और जयपुर लेकर रवाना हो गई। दरअसल एसओजी की हिरासत में आए अशोक सिंह प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य रहे हैं और राजपूत समाज के कई संगठनों में पदाधिकारी हैं। इसके अलावा अशोक सिंह खनन कार्य से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि अशोक सिंह के पुत्र दिव्यराज सिंह ने एसओजी द्वारा की गई इस कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बताया और साफ किया कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास है। उनके पिता पर लगाए गए सभी आरोप भी निराधार हैं। आपको बता दें कि एसओजी ने विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में पिछले कुछ समय से कुछ मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर रखा था और इन मोबाइल नंबरों पर खरीद फरोख्त से जुड़ी बातचीत के बाद उदयपुर से अशोक सिंह और ब्यावर से एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। हालांकि इसी प्रकरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया पर तीखे प्रहार करने के बाद उदयपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी मुख्यमंत्री को चुनौती दे डाली। कटारिया ने साफ किया कि यदि इस पूरे प्रकरण में उनकी कतई भी जिम्मेदारी सामने आती है तो वो तुरंत से संन्यास ले लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि वो अपने आरोपों को सिद्ध करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर के बाद आपको लिए चलते हैं अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में अजमेर के ब्यावर उपखंड का भी जुड़ा रहा नाम। एसओजी ने ब्यावर के भरत कुमार को किया अरेस्ट। राज्यसभा चुनावों के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला एक बार फिर सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत में खासा उबाल आ गया है। इस उबाल के पीछे कहीं न कहीं अजमेर जिले के ब्यावर में रहने वाले भरत कुमार का नाम सामने आने के बाद अजमेर की राजनीति में भी भूचाल आया है। हालांकि भाजपा के नेताओं ने भरत को किसी भी पद पर नहीं होने की बात कही। कहीं न कहीं मामला पेचीदा होने के कारण एसओजी ने एफआईआर दर्ज कर भरत को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद स्थानीय भाजपा में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सूत्रों की माने तो भरत के कई कारोबारी मित्र भूमिगत हो गए हैं, तो वहीं एसओजी की जांच का दायरा बढ़ने का भी संभावना बन रही है। प्रदेश में राजनीतिक भूचाल से जुड़ी इस खबर में जहां प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने भाजपा पर सीधा निशाना ताना है, तो वहीं भाजपा ने भी इसे कांग्रेस की अंतरकलह कहते हुए पूरे मामले से पल्ला झाड़ने का प्रयास किया है। अब देखना यह है कि मामले में क्या निकलता है परिणाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुक करते हैं कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बूंदी से हमारे सहयोगी भवानी सिंह हाड़ा। बूंदी जिले के केसरापाटन थाना इलाके के स्वासा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक की हत्या कर उसके शव को नहर में फेंक दिया गया। सूचना मिलने पर केसरापाटन थाना पुलिस सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया तथा शव को अपने कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम करवाया तथा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा भी मौके पर पहुंचे। वहीं अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुरूप शराब पार्टी के दौरान इस वारदात को उसके ही मित्रों द्वारा अंजाम दिया गया है और युवक की हत्या शराब की बोतलों से सर व मुंह पर वार कर घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में अब पुलिस ने दीपक नायक की हत्या के मामले में हत्या का मामला दर्ज कर परिवारजनों सहित अन्य साथ में देखे गए युवकों से पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल जो भी हो, हत्या की घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई तथा परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। शराब पार्टी के दौरान हुई इस हत्या की गुत्थी अब कब सुलझती है, यह तो आने वाला
वक्त ही बता पाएगा जब मुलजिमों की गिरफ्तारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। कोरोना का कहर लगातार जोधपुर में बढ़ता जा रहा है और अब जब राजस्थान हाईकोर्ट तक कोरोना पहुंच चुका है, आज उसके बाद में सीएमएचओ कार्यालय और जिला कलेक्टर के निवास तक कोरोना पहुंच चुका है। जी हां, राजस्थान हाईकोर्ट में कोरोना पहुंचने के बाद में 164 से अधिक लोगों की सैंपलिंग की गई है। तो वहीं दूसरी ओर सीएमएचओ कार्यालय में 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी बीच जोधपुर के कलेक्टर की धर्मपत्नी और पुत्री कोरोना के शिकार हो चुके हैं। वो पंजाब से जोधपुर पहुंचे, उनकी जब जांच करें तो दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एहतियात के तौर पर खुद जिला कलेक्टर ने कहा है कि सभी लोग ध्यान रखें और अपनी जांच कराएं, और उन्होंने खुद भी कहा है कि हम अपने परिवारजनों की लगातार जांच कराते रहेंगे। लेकिन जिला कलेक्टर की एक बड़ी बात ये कही जाएगी कि उसके बावजूद वो आज ऑफिस में काम करते रहे, लगातार मीटिंग्स लेते रहे और जिस तरीके से खुद एक एक पल नजर बनाए हुए अलग अलग मोहल्लों में जा रहे हैं जहाँ सैंपलिंग का काम चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करें। उनका भी यही लक्ष्य है कि जो पॉजिटिव बढ़ रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, और लेकिन सैंपलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो जिससे कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव आसपास के लोगों के अंदर कोरोना को फैलाने का काम नहीं करे। उधर जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं उससे लोगों में चिंता बढ़ रही है, लेकिन जागरूकता के भी लगातार प्रयास जारी हैं। सीएमएचओ से लेकर मेडिकल कॉलेज और तमाम जो एजेंसियां हैं वो इसी काम में जुटी हुई है और लोगों को यही समझाइश की जा रही है अधिक से अधिक मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस की पालना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बीकानेर का। बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राठौर। बीकानेर संभाग में अब तक का कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट एक तरह से कहा जा सकता है। 105 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इसका एक बड़ा कारण भी है कि सैंपलिंग बढ़ाई गई है। इनमें से अधिकतर ओल्ड सिटी के रहने वाले हैं। इसके अलावा कुछ डूंगरगढ़ और नोखा से भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, ऐसा सीएमएचओ ने जानकारी दी। इधर कलेक्टर नमित मेहता आज भी अलर्ट मोड पर दिखाई दिए। आज भी पूरे अधिकारियों के साथ उन्होंने ओल्ड सिटी क्षेत्र का दौरा किया। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत में कहा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड रोका जा सके और इसके लिए सैंपलिंग भी बढ़ाई गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, जागरूकता बरतने की जरूरत है। तमाम प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। तो अच्छी तरीके से लोग कर्फ्यू मान रहे हैं, पर थोड़ा सा जो 2 व्हीलर्स का मूवमेंट है, क्योंकि अभी हमने दूध की और ये दुकानें खुली रखी है, तो उन दुकानों पे थोड़ी भीड़ हो जाती है। थोड़ा दूध पे लोग आ जाते हैं, दूध लेने के लिए एक साथ काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो उसको लेकर अभी हम कल से यहाँ पे बिल्कुल भी जो 2 व्हीलर मूवमेंट है जो छोटा मोटा हो रहा है उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। और साथ ही अगर जिन दुकानों पे इतनी समझाइश के बावजूद भी अगर भीड़ रहेगी तो उन दुकानों को भी बंद किया। इधर एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के निर्माण शाखा के कनिष्ठ लिपिक नौरंग लाल को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया ने बताया कि परिवादी से 7,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, 2,000 रुपये ले चुका था। पट्टेसुदा भूमि पर नक्शे के बावजूद भवन बनाने की अनुमति के लिए ये राशि ली गई थी। निश्चित तौर पर आम आदमी को राहत देने वाली कार्रवाई बीकानेर एसीबी ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भरतपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे करौली से हमारे सहयोगी मनोज जैन। जिले के नए पुलिस कप्तान मृदुल कछावा ने आज अपनी पहली क्राइम मीटिंग ली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद सहित जिले के सभी डीएसपी और थाना अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। पहली ही मीटिंग में टाइगर ने अपने सख्त मंसूबे जाहिर कर दिए। एसपी ने साफ तौर पर कहा कि जिले में एक्टिव पुलिसिंग उनकी प्राथमिकता है। एसपी ने सभी थाना अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में अपराधियों पर लगाम कसने और अपराधों पर अंकुश लगाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अपराध रोकने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएं। इस दौरान नशा कारोबारियों और नशे के कारोबार पर लगाम कसने पर भी चर्चा की गई। यातायात नियमों की पालना और बेहतर यातायात व्यवस्था बनाने के भी एसपी ने निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि फरार वारंटियों और हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध हिस्ट्री शीट भी खोलने की कार्रवाई की जानी चाहिए। एसपी ने सभी थाना अधिकारियों से अपने अपने क्षेत्र के आपराधिक आंकड़ों की जानकारी भी ली। पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा का कहना है कि जिले में भयमुक्त वातावरण तैयार करना और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना पुलिस की प्राथमिकता है। इसी प्राथमिकता के अनुसार जिले में पुलिसिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। और इसी के साथ ही अपने अपने संभागों की बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।